पे आप लोग का स्वागत है। वेलकम टू महाकुंभ। मैं साक्षात दर्शन के लिए चेतहू नगरी तारहू गाम अलख पुरुष का सुंदर ही नाम। देखते हैं आपको कौन अखाड़े हैं, क्या है? हम जूना अखाड़े से हैं जी। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, जी। सत्यानंद गिरी आश्रम 19 सेक्टर नंबर। और मैं जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमरीश है। तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। संतों की सरकार, संतों पे अत्याचार। मेरे आश्रम से मेरी बहन को उठा लिया गया है माफिया भगवान बकस, राजेश वर्मा और मसल्ले और अमित, दिनेश, छोटे भैया, इन लोगों ने अपहरण कर लिया है। आज तक पता कोई नहीं चल रहा है। जिसमें मैं एसडीएम के पास, डीएम के पास, कप्तान साहब के पास सब कहीं जा चुका हूँ। योगी मुख्यमंत्री से भी मिला हूँ। उन्होंने जो कुछ किया है वो शायद पुलिस वालों ने कागज़ को छुपा रखा है। वो आज तक मेरी सहायता नहीं कर पाई है। मैं प्रयागराज में तपस्या कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी कार्रवाई उचित करी जाए और मैं प्रशासन और सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि संतों की सरकार और संतों के अत्याचार इसकी ज़रूर आप मदद करें। जी। बाबा, ये कब हुआ ये घटना? ये 23 में घटना हुआ है, 2023 में। तब से मैं लगातार मीडिया और अफसरों से मिल रहा हूँ। मेरी कोई सहायता नहीं हो रही है। आपकी बहन नहीं मिली अभी तक? नहीं मिली है। बहन का नाम जसमती है। और जो ले गए पुलिस बयान बदलवाने के कारण, यानी राजू यादव दरोगा हैं और रघुनाथ येसो हैं, सुधीर पुलिस है, अशोक रावत ये भी पुलिस है। इन लोगों ने बयान बदलवाने के कारण टनियाए थाने से देहात कुतवाली बिलकराम चुंगी में छुपा दिया। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ से भी खुशी राम बगिया में छुपा दिया गया। तो लड़की आज तक मेरे को अभी नहीं मिली है। वो लड़की का नाम जसमती, उसके 3 बच्चे हैं, एक गोलू, विशाल, लक्ष्मी। ठीक है बाबा, हम लोग ये मुख्यमंत्री जी तक दोबारा पहुंचाते हैं और मीडिया में इसको हाईलाइट करते हैं। जी धन्यवाद। हमारा जो चैनल है वो अमेरिका में ऑपरेट करते हैं। अमेरिका से हम लोग आए हैं, 3 दिन हुआ है मुझे आए हुए भारत। और तो आप अब कुछ संदेश दीजिए पहले सारे अमेरिका वासियों को, खासकर जो सनातन में विश्वास करते हैं। जी। हर हर गंगे कुंभो होत सुमंगल। इस भारत की भूमि से, पुण्य भूमि से, पुण्य क्षेत्र, पावन पवित्र माँ त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती के संगम से समस्त विश्व को यही संदेश है कि सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं सब एक होकर के रहें और नाना प्रकार की जो सनातन धर्म पर घातक आक्रमण हो रहे हैं, उन आक्रमण कई प्रकार के होते हैं। एक सामाजिक आक्रमण होता है, एक जो है परिस्थिति के अनुसार लोग अपने धर्म को हटा करके दूसरे पे थोपना चाहते हैं। लोग इससे सावधान रहने की जरूरत है। अपने आप को समझने की जरूरत है कि हम सनातन धर्म को मानने वाले, हमारा जो पुरातन सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। हम किसी भी देश में रहें, कहीं भी रहें, पर हमको ये नहीं भूलना है कि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं।
हमको सबको एक होकर के रहना पड़ेगा, तभी हमारा ये समाज, हमारा ये धर्म, हमारी ये संस्कृति सुरक्षित रहेगी। बाबा इसको पकड़ लेंगे क्या थोड़ा वहाँ पे? जी यार वहीं पे रख लेंगे, काफ़ी रहेगा। हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न ये होगा कि जैसे हमारे सनातन में संप्रदाय का काफ़ी बोलबाला है, डिफरेंट संप्रदाय हैं, डिफरेंट पूजा पद्धति है, लेकिन जो पर ब्रह्मा है हमारे एक, तो ये जो काफ़ी डिफरेंट अलग अलग विचारधाराएं हैं, राइट? कोई वैष्णव है, कोई शिवाइट है, शिव में भी हम लोग डिफरेंट आस्था वाले हैं। इनको कैसे संदेश दिया जाए कि यू नो एक हो और यू नो जी। हमारा जो सनातन धर्म है, जो आपको हमको अलग अलग दिख रही है, जिस प्रकार हमारे शरीर में अंगुलियां हैं 5, पांचों बराबर नहीं है, पर सबका काम बराबर है। इसमें चोट लगेगी तो इसको भी दर्द होगा, इसको भी होगा, इसको भी दर्द होगा। तो जो हमारी ये जो पद्धति बनाई गई है समाज को एक संगठित करने के हिसाब से, विचारों की जो वो चल रहा है, विचारों का जो खेल है, तो वो इस पे लागू होता है। अब कहेंगे कि हम एक कैसे हों, तो परमात्मा एक है, रास्ते अनेक हैं। जिस प्रकार गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, कावेरी, सतलुज, जितनी भी नदियां हैं, विश्व की कोई भी नदियां हैं, सबका गंतव्य मार्ग क्या है? समुद्र। कहीं से भी जाए, पर एक लक्ष्य है उनको, समुद्र की प्राप्ति। तो धर्म कितने भी हों, उनका सबका एक ही लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति और शांति। ठीक? तो हमारा जो चतुर्थ 4 वर्णों का, जिसको हम विभाजन कह रहे हैं मानने का, शैव, वैष्णव, मतलब जिसको भी जो भी है, तो वो अलग अलग नहीं है। देखो, वही शब्द वही कहता है कि भगवान का भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो, अच्छे मार्ग पे चलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये बैठने का, उठने का, करने का अपना अपना एक तरीका हो सकता है, परंतु परमात्मा के पास जाने का या भगवान के पास ये संस्कृति को बचाने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सनातन धर्म। हम लोग, आप कहीं से आए, पर आपके विचार हमारे विचार, बातों से, तर्क से फर्क पड़ सकता है। हमारा ढंग दूसरा हो सकता है बोलने का, आपका ढंग समझाने का दूसरा हो सकता है, इनका दूसरा हो सकता है, इनका दूसरा, परंतु उसका जो लक्ष्य होगा, जो मूल में जाएंगे, तो सिर्फ अच्छाई पे जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यही संदेश देश का है, यही संदेश जो है समाज का है, यही सनातन धर्म है। हम कुछ भी माने, कोई आप कृष्ण को मानो, आप राम को मानो, हम शिव को माने, ये किसको भी माने, गंगा, जमुना, सरस्वती, हम लोग पंचदेव उपासना को महत्व देते हैं। पंचदेव में सभी आ जाते, छित जल पाव गगन समीरा, पंच रचित यह अधम। 5 तत्वों से शरीर बना, एक भी तत्व खत्म तो उसका जीवन खत्म। जब 5 तत्व मिल के रहेंगे, तब ये शरीर, ये हमारी संस्कृति, हमारा ये समाज, हमारा ये आचरण, जो भी हम बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, कह रहे हैं, वो सब ये 5 तत्वों से चल रहा है। इसी प्रकार समाज है, इसी प्रकार धर्म है, इसी प्रकार जो आप कह रहे हैं कि विदेश में उनका भी धर्म यहाँ से गया, वहाँ के लोग भी ऐसा किया, यहाँ से गए, या वहाँ पर पहले से मतलब ऐसी जीव है, ऐसा बीज है कि वो कभी मरता नहीं है। उसी को बचाने के लिए सनातन धर्म में हमको समझना पड़ेगा। हमारी जो संस्कृति है बहुत अनादिकालीन है, आज उस पर कुठाराघात हो रहा है। किस प्रकार? फिल्मों के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से, नाना प्रकार की जो छोटे छोटे, अब जैसे पिक्चरों के माध्यम से, अभी समझ दो
मोबाइल हर घर में बच्चों के पास है, तो हमको इसे यूज सब कुछ करना है। हमको विज्ञान के बिना हम लोग रह नहीं सकते। विज्ञान नहीं होता तो हम ये बात जो कर रहे हैं तो आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक, विज्ञान में रहते हुए भी हमको ये समझदारी रखना है कि सावधान भी रहना है। ये अच्छा है तो बुरा भी है। अब पर्यावरण पे हम लोग कितना कुठाराघात कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, तो ये विकास नहीं होता तो हम लोग इतना जल्दी विकसित नहीं होते। परंतु इससे हमारा ह्रास भी हुआ, इससे हमारा नुकसान भी हुआ। हमारी संस्कृति में इतनी जितनी नाना प्रकार की बीमारियां तुरंत फैल जाती हैं, क्यों फैलती हैं? इसीलिए तो इनसे सावधान भी रहना है। संस्कृति का हमारे समाज में, हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे इतना असर पड़े कि हम लोग कौन हैं, हम हिंदू हैं, हम भगवान को मानने वाले हैं, हम एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म को, सनातन को मानने वाले हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मानव जीवन मिला है अच्छाई करने के लिए मिला है, सब अच्छे काम करने के लिए मिले हैं। तो इसलिए हमको अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं वो उनकी बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये जो पीढ़ी चल रही है एकदम विचारों से एकदम विपरीत जा रही है। माता पिता पे विश्वास नहीं है, हमें बच्चों पे विश्वास नहीं है, हमें अपने कर्तव्यों पे विश्वास नहीं है। हम अपनत्व की मतलब कि एको हम, मैं जो कर रहा हूँ वही सब ठीक है, बाकी तुम जो कह रहे हो गलत है। तो ये जो भाव आ रहे हैं उससे क्या होता है, समाज में हमारे नाना प्रकार की विकृतियां आ रही हैं। बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे, ज़्यादा उसमें चले जा रहे हैं, इंटरनेट में चले जा रहे हैं, इंटरनेशनल बनना चाहते। इंटरनेशनल बनना, इंटरनेट में जाना बहुत अच्छी बात है, परंतु हमको माता पिता का भी ध्यान रखना, बुजुर्गों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लोग जिए। हम लोग अभी 20 साल से हम लोग इंटरनेट में आए, तो एकदम से हम अल्हड़ पर करें तो ये ठीक नहीं। हमको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। सनातन के अलावा भी जो भी समाज को मानने वाले, जो भी धर्म को लोग मानते, तो मानवता के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, मानवता के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अरे ये देखो, इस समय जो युद्ध चल रहे हैं, कई देशों में आपस में युद्ध चल रहे हैं, ये क्या है? किस लिए लड़ रहे हैं? थोड़ी बात के लिए लड़ रहे हैं, बम छोड़े जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे हमारे पर्यावरण पर, हमारे क्षितिजल पाव गगन मीरा जो अंतरिक्ष है उस पर कितना दोष पड़ रहा है। कभी भी तूफान आ जाता है, कभी भी मतलब अचानक कहीं ठंड पड़ जाती है, कहीं बर्फ़ पड़ जाता है, कहीं मतलब कि समुद्र एकदम से भारी हो जाता है, कि मतलब दिक्कतें कितनी पैदा करता है। तो ये केवल हमारी सोच के कारण हो रहा है। इस सोच में जब हम अच्छाई पे आएंगे तो ऐसी समस्याएं कम होंगी, और ये सोच बदलना चाहिए। जो बहुत दिन तक इस पृथ्वी को सुरक्षित रखना है, मानवता को सुरक्षित रखना है, तो इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए, पर्यावरण पे और समाज पे, अच्छाई के नाम पे अच्छे काम करना। तो बाबा मेरे 2 प्रश्न और हैं। एक प्रश्न है, अरे ओ महादेव को त्रिगुण से ऊपर बताया गया है, लेकिन जब मैं वैष्णव के अपने साधु संत से बात करता हूँ तो ये त्रिगुण का जो तमस और रजस और क्या बोलते हैं सात्विक जो भी है, त्रिगुण पे काफ़ी चर्चा होती है, और वो बार बार मुझे ये समझाने की प्रयास होती है कि विष्णु और ब्रह्मा का ये है, और जबकि हम लोग अब इसी सनातन धर्म में अपने ही पुस्तकों में पढ़े हैं कि शिव त्रिगुणों से ऊपर हैं। तो ऐसे आधे नॉलेज वाले बाबा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिकॉज इस पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि वो एक तो मेरा प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये हो गया, दूसरा प्रश्न है बाबा कि शिव रुद्र हैं, शिव क्रिएटर हैं, शिव डिस्ट्रक्टर हैं, और फिर भगवान कालकी का भी आगमन होगा कलयुग में। तो रुद्र का भी वही रोल है, डिस्ट्रक्शन माने करके एक नया जिंदगी फिर से शुरू करना, और भगवान कालकी का भी आगमन हो रहा है। तो आप कैसे देखते हैं इन दोनों हमारे शास्त्र के विवरण को?
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्। जब जब धर्म की हानि होती तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में आते हैं। इस धर्म की भगवान के रूप में, संत के रूप में, योगी के रूप में, अच्छे व्यक्ति के रूप में आते हैं। इस समाज का काफ़ी कल्याण करते हैं। ठीक, जब जब होए धर्म के हानि, अब बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कोटि सज्जन धन पी। सबकी मतलब पीड़ाएं हटती हैं। देखो, आपने कई प्रश्न डाल दिया, हमने आपको पहले प्रश्न में सब कह दिया कि हमारी 5 उंगलियां पांचों बराबर नहीं है, परंतु एक में करेंगे तो हमको दूसरे में कष्ट होगा। ये मूल प्रश्न है। उसका उत्तर जो शिव और तत्व में कई भेद जानते हैं, वो भेद कुछ नहीं है, केवल ज्ञान के लिए है। हम लोग परमात्मा को इतना जल्दी उसके विषय में गहन शक्ति जो आप लोग प्रश्न करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा के बिना ये, अच्छा परमात्मा नहीं होती तो अग्नि कैसे होती बताइए? नहीं है तो इसमें हाथ लगा के देखेंगे, जल जाएगी। ठीक है, सूर्य है, जल है, हवा है, पृथ्वी है, नहीं होता तो हमारा जीवन होता नहीं होता। तो यही परमात्मा, यही शक्ति है, यही सब कुछ है। हो गया, बराबर बढ़िया कर दिया। और यही शिव है। ठीक है, मानने का रास्ता अलग अलग है, केवल कि हम सतमार्ग में भगवान राम को मानेंगे, आप कृष्ण को मान लीजिए, आप कबीर को मान लो, हम शिव को मानेंगे। तो ये जब ज़्यादा इसमें गहनता में नहीं जाना है। हमारे लिए सब लोग एक है, परमात्मा एक है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति का वो लेकर के चलेंगे और सनातन धर्म को सुरक्षित रखेंगे। नहीं तो उसमें लड़ाई का कोई विषय नहीं है, वहाँ कोई जगह नहीं बचती कि परमात्मा के बीच में आके हम लड़ाई करें। खाली विषय थोड़ा, अब देख लो यहाँ सभी धर्म के लोग हैं, क्या चाहते हैं कि एक जगह आके आनंद से भजन करें, बैठे खाएं पिए आनंद करें और गंगा जी में जा करके स्नान करें और सब सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करें। है यहाँ प्रकार के नाना पूरे विश्व के मतलब कि समाज है कि नहीं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर देवता को मानने वाले। पर कहीं से आपको आवाज आ रही कि हमारा देवता बड़ा है, तुम्हारा छोटा है? तो इसलिए हम लोग जब प्रश्न करते हैं तो वहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है, पर है कुछ नहीं। परमात्मा एक, ब्रह्म एक, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अच्छाई पे ही ज़्यादा नज़र रखना चाहिए। अब इस समय हमको अच्छाई यही देखना है कि हमारा समाज, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहे। पाश्चात्य संस्कृति को हम लोग इतना ज़्यादा अपनाते जा रहे हैं कि हम लोग अपनी उसको भूले जा रहे हैं। इससे बचना है बस, और कोई विशेष वो नहीं करना है। और हम लोग अच्छे हैं, हम लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोगों का धर्म, हम लोगों का सब सुरक्षित है। और दूसरे लोग तो देखो तुरंत अपने धर्म को बचाने के लिए दूसरे धर्म को मानते ही नहीं है। और हमारा सनातन धर्म है कि बहुत शांत धर्म है, एकदम से सबसे अच्छा धर्म है। दूसरे लोगों का धर्म तो ऐसा है कि मार मार के जबरदस्ती कहते हैं कि हमारे धर्म को अपनाओ, हम सत्य हैं, तुम लोग बेकार हो। हम लोग भी कभी सनातन धर्मी कभी सुने आप कि किसी को कहे जबरदस्ती करते हो कि आइए हमारे धर्म को मानिए? आप जहाँ आप जिसको मानते हैं आप ठीक कर रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। पर हमको डिस्टर्ब न करो, हमको परेशान न करो, हमको अपने धर्म में रहने। और तो पहले दोनों आदमी खाना ये इतना प्रसाद लेने के लिए अमेरिका में आपको कितने $, देना पड़ता है? यहाँ फ्री में मैया दे दिया, ले खा बाबा, जय बाबा। ये भाव है, यही सनातन धर्म है, यही हमारा जो है वो है। नारायण मत तो मैं पीछे ये बिहार का है, रोहतास का। गर्मी होती है तो तुम्हें सत्तुआ खिलाते हैं, तो गर्मी नहीं, भी ठंडी है ना, सत्तुआ गर्मी में खाया जाता है। तो बढ़िया। सासाराम में पायलट बाबा का स्थान है बहुत बड़ा। अभी शरीर छोड़े तो यहाँ हरिद्वार में भी है बहुत बड़ा। और उनका भांजा है ना प्रेमानंद जी, बहुत तगड़ा, अभी यहाँ भी बहुत तगड़ा। उनकी शिष्या कैला माई अमेरिका में रहती है, कैला माई बहुत बड़ा लगा रखे पंडाल, सब आता है। हरिद्वार में भी है बहुत बड़ा। उनके सब फॉरेन कंट्री के ही हैं, शिष्य हैं और सब संभाल रखी है आश्रम। वहाँ भी जाइएगा इंटरव्यू।
आप लोग बाबा के बारे में कैसे सुने? रोहतास में रहते कैसे पता चला? वही डिस्ट्रिक्ट है ना महाराज के, तो वहीं से सब चलता है ना, सब शाखाएँ रहती थी महाराज की, तो लोग बताइए। गोलगप्पे चारों आपका स्वागत करता है बाबा के दरबार में। एंड यहाँ पे हम लोग ने अध्यात्म के टॉपिक पे डिस्कशन किया और काफ़ी अच्छे विषय पर बात हुई। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी धर्म, ये बेसिकली सनातन ज्ञान, एंशिएंट ज्ञान की बात है। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं ये आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। वैसे बहुत से प्रोग्राम दिखाते रहूँगा, तो सब्सक्राइब करें गोलगप्पे, आपका ही चैनल है। धन्यवाद। गोलगप्पे चैनल के लिए बाबा का स्वागत है और इनसे कुछ धर्म के बारे में बात करेंगे, समाज के बारे में बात करेंगे और ये अध्यात्म के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ मैं बाबा की ओर मुखातिब होता हूँ एंड एड्रेसिंग हिम एंड ही विल बी टॉकिंग टू अस। तो बाबा सबसे पहले जी, जय श्री राम। सबसे पहले बताइए कि ये मठ में क्या बताया जा रहा है, कौन हमारे देवता हैं यहाँ पे, कौन आराध्य हैं और समाज के कौन से वर्ग को आप जोड़ रहे हैं? क्योंकि आपके एक भक्त ने मुझे बहुत कुछ बताया थोड़ा सा, तो मैं उस पर भी बात करूँगा। तो मैं अभी शुरुआत इससे करता हूँ। ये मठ तो श्योपुर है, यहाँ पर नगर या खालसा बोला जाता है। तो अपने जो खालसा का नाम है ये गिरवरधारी हनुमान कृष्ण प्रहलाद नगर है और यहाँ हम सब प्रतिवर्ष आते हैं। विशेष रूप से कुंभ और अर्ध कुंभ में कैंप लगता है, यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, यही सब कार्य यहाँ होता है। और यहाँ पे आराध्य हनुमान जी हैं, हमारे आराध्य भगवान श्री सीताराम जी हैं और उनके सेवक में श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। हम लोग भगवान शिव जो महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु, वही महामंत्र जिसे राम तारक महामंत्र कहते हैं, गुरुदेव के द्वारा प्राप्त होता है। उस मंत्र का जप करते और हमारे इष्ट देव वही है। और जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, अपने इष्ट देव में समस्त देवताओं का दर्शन करता हूँ। और समाज में इतना जो आजकल भेदभाव है, परेशानियां हैं, तो आप अध्यात्म के रूप से समाज को क्या ज्ञान देंगे, कैसे जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि भेदभाव हमारे शास्त्रों में नहीं है, ये भेदभाव कुछ कुरीतियाँ आ गई जिसके कारण हिंदू बढ़ता जा रहा है, सनातन बढ़ता जा रहा है। हम उसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ छुआछूत का बहुत पहले भेद था, जिसके कारण हम जिनको छुए हुए अन्न भोजन पानी ग्रहण नहीं करते थे, वो हमारे से तिरस्कृत अपने आप को मान करके धर्म परिवर्तन करते थे। इसलिए अब उन्हें ये कहा जा रहा है कि ये हमारे कुछ लोगों ने जो रूढ़िवादी थे, कट्टरपंथी थे, उन्होंने भेद करके हिंदुओं को बांट दिया। अगर हम लोग बटेंगे तो टूटेंगे, इसलिए हमें जुट करके रहना है, एक होकर के रहना है। जैसे कि अन्य समाज वाले, चाहे उसमें 50 जाति हो लेकिन सारे ईसाई एक हो जाते हैं, 50 जाति हो लेकिन मुसलमान एक हो जाते हैं। तो हमारे में अनेक जाति, हम हिंदू एक क्यों न हो? और एक नहीं होने के कारण ही इस प्रकार से विघटन हो रहा है, जिसके कारण अन्य लोग यहाँ पर अपनी सत्ता और अपनी जो है शासन करते जा रहे हैं और अपनी व्यवस्था जमाते जा रहे हैं जी। तो इन सब से जूझने के लिए हम एकता का भाव लेकर के चलते हैं और समाज में यही चर्चा करते हैं कि हम समस्त हिंदू एक हैं। और हिंदू का अर्थ होता है हीन कर्मा दूरेति इति हिंदू, जो हीन कर्मों से दूर रहे उसका नाम हिंदू है। जैसे कि आप जानते हैं कि रावण के पास हीन कर्म था, वह जीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर बरनारी, सुंदर सुंदर स्त्रियां देख लेता था, भुजा के बल पर जीत करके ले करके उसके साथ जो है अन्याय करता था। लेकिन हमारे भगवान राम के पास जब मेघनाद के मृत्यु के बाद सुलोचना आने लगे तो रावण ने पूछा
कि वह रामादल है, वह अनेक प्रकार के बंदर भालू सभी हैं, तुम अकेली जा रही हो, ये ठीक नहीं, तुम्हारा सतीत्व सुरक्षित रहेगा या न रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं। तो उसमें सुलोचना ने कहा कि मुझे आपके समाज पर भरोसा नहीं है, लेकिन भगवान राम के समाज पर पूर्ण भरोसा है कि वहाँ पर मुझे कोई भी गलत निगाह से नहीं देख सकता है, इसलिए मैं इस विश्वास को लेकर के जा रही हूँ। और उसे वह विश्वास प्राप्त भी हुआ। तो हमारे यहाँ हीन कर्म नहीं होता है, हम शुभ कर्म करते हैं, हीन कर्मों का विरोध करते हैं। आज जो हीन कर्म हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में कितना हीन कर्म हुआ, और मैं तो यहाँ यही कहता हूँ कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वो कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान में आ जाऊँ। वो ठीक है, हिंदुस्तान में आ जाएंगे, आज बच जाओगे, लेकिन भविष्य में उनकी संख्या बढ़ती जा रही। यहाँ जब तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा तो भाग के कहाँ जाओगे? उससे अच्छा है कि आप एक हो जाओ, जिससे कि एक होने के बाद आप संगठित रहोगे तो आप बलवान बने रहोगे, सशक्त बने रहोगे, सशक्तिशाली बने रहोगे, तो आपके ऊपर विधर्मी हावी नहीं होंगे। इस प्रकार से हम एक जुटने की परंपरा को लेकर के चलते हैं और यही धर्म का प्रचार करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत अच्छे शब्द है। तो अब इन शब्द का जो हमारी लिबरल मीडिया है या हमारे और भी दूसरे मान्यता वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि देखिए ये सब सिर्फ ब्राह्मणवाद हो रहा है, ये सिर्फ मनुवाद हो रहा है, और ये समाज को इसे तोड़ रहे हैं। और वो पुरानी घटनाओं को जोड़कर शूद्र को लाना और वो सब लाना, तो कैसे मैसेज दिया जाए, कैसे सभी को जोड़ा जाए कि हम लोग हम लोग चार ही वर्ण के थे, देखिए, और इतनी जातियां फिर कैसे बन गई। आज सरकारी गैजेट में 3000 जातियां हैं, जबकि हम चार ही वर्ण के थे। तो ये सब आप लोग जो सनातन के संत हैं, आप लोग को इस पे विचार विमर्श करना चाहिए या कर रहे होंगे। कैसे, जब आप एकजुटना आप बोल रहे हैं, तो एक तो जुटने के लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। कैसे उनको जोड़ेंगे? इतनी जो देखिए, हैं, कोई भी संस्था है जी या कोई विद्यालय है, उसमें सभी मास्टर नहीं होते हैं, सभी प्राचार्य भी नहीं होते हैं जी। उसमें कोई बाबू, कोई क्लर्क, कोई चपरासी, कोई अध्यापक, कोई प्राचार्य होते हैं। ये उनका पद है, उसकी व्यवस्था है उसको चलाने के लिए, लेकिन इसके बाद वो सब एक हो जाते हैं। इसी तरह से चातुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग से, हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि 4 वर्णों मेरी सृष्टि है, लेकिन ये जन्मजात सृष्टि नहीं है, गुण कर्म विभाग से उनके गुण, उनके कर्मों को देख विभाग किया गया। प्लीज़ सब्सक्राइब करी चैनल के रहुआ चैनल बा, और इट्स योर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब।